बिग बैंग हाइपोथेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बाद आज हम जो इस वीडियो में जो हम बात करेंगे जिस टॉपिक पर, तो वो है नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ कैंट एंड लैप्लास, जो कि यूनिवर्स की ओरिजिन के बाद सोलर सिस्टम की ओरिजिन कैसे हुई इसके बारे में ये कुछ डिस्कस करता है। यूनिवर्स की ओरिजिन के बाद सोलर सिस्टम कैसे ओरिजिनेट किया, तो ये जो हाइपोथेसिस है नेबुलर हाइपोथेसिस, जिसको कि कैंट 1755 यानी कि 1755 एंड लैप्लास 1796 में ये हाइपोथेसिस प्रपोज किया था। और अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस सोलर सिस्टम ओरिजिनेटेड फ्रॉम एक्सट्रीमली हॉट रोटेटिंग गैसियस बॉडी ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी इन 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। तो इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो सोलर सिस्टम की जो ओरिजिन हुई है वो मिल्की वे गैलेक्सी के हॉट गैसियस क्लाउड, एक्सट्रीमली हॉट रोटेटिंग गैसियस बॉडी से हुई है, जो कि यूनिवर्स में बना था एलम के विस्फोट से, एलम के एक्सप्लोशन से। दिस गैसियस क्लाउड फॉर्म सन फर्स्ट। तो मिल्की वे गैलेक्सी के ये गैसियस जो क्लाउड थे ये सबसे पहले सन का फॉर्मेशन किए। आफ्टर दिस मेनी गैसियस बॉडी ओरिजिनेटेड फ्रॉम इट टू फॉर्म प्लैनेट। और इसी सन से बहुत सारी गैसियस बॉडीज जो है वो ओरिजिनेट होकर के प्लैनेट का फॉर्मेशन की। तो इस तरह से ये हाइपोथेसिस कुछ ये बताती है। 3 साइंटिस्ट थे, ऑल्फेन, आर्हेनियस एंड होइल, जिन्होंने इस हाइपोथेसिस को फॉल्स बताया। और इनके अकॉर्डिंग टू दिस साइंटिस्ट, और इन्होंने ये बताया कि ये सर्कुलर क्लाउड वेयर प्रेजेंट अराउंड सन। तो सन के अराउंड जो है एक सर्कुलर क्लाउड प्रेजेंट था। दिस क्लाउड लेटर सेपरेटेड इनटू मेनी कंसेंट्रिक सर्किल। और ये जो क्लाउड था वो ग्रेविटेशन की वजह से या रोटेशन की वजह से डिफरेंट कंसेंट्रिक सर्किल में कन्वर्ट हो गया, सेपरेट हो गया। तो कंसेंट्रिक सर्किल एक ऐसा सर्किल होता है जो कि जिसमें कि कई सर्किल का जो सेंटर जो होता है वो एक ही होता है। जैसे कि ये एक सर्किल है, उसका सेंटर है ये है, तो इसी से रिलेटेड जितनी भी सर्किल हैं ये इसका सेंटर सेम है। तो इस तरह से ये जो सर्किल का सेंटर है इस सर्किल का सेंटर है, और इसी के अराउंड जो है वो ये 3 सर्किल या इस तरह से बहुत जो जितनी भी सर्किल्स बनेंगी इसको हम बोलेंगे कंसेंट्रिक सर्किल बोलेंगे। तो इस तरह से इनके अकॉर्डिंग अगर देखें तो सर्कुलर जो क्लाउड है ये रोटेशन की वजह से, ग्रेविटेशन की वजह से यह कंसेंट्रिक सर्किल का फॉर्मेशन किए अराउंड द सन, जिसमें कि एटम ऑफ ईच सर्किल, जिसमें कि हर एक सर्किल का जो एटम है, जैसे यहां पर ये सब गैसियस सर्किल है, ये सब गैसियस सर्किल है। और ये जो गैसियस सर्किल है एटम ऑफ इस सर्किल कंडेंस्ड, एक साथ कंडेंस होकर के इन वर्लपूल में कंडेंस हो गए। वर्लपूल एक्चुअली उसको भंवर बोलते हैं। जैसे ये वाटर में एक भंवर जनरेट होती है, जिसमें कि पूरा जो वाटर बॉडीज होती है उसी में क्या करती है, मूव करती है।
इसी तरह की सिचुएशन जो होती हैं वो गर्मी के दिनों में जो एयर जो होती है वो व्हर्लपूल में कन्वर्ट हो जाती है। इन दिस वे आवर अर्थ ओरिजिनेटेड फ्रॉम 5000 to 6000 Celsius rotating gaseous cloud about 4.5 billion years ago। तो इस तरह से जो हमारी जो अर्थ है वो 4.5 बिलियन ईयर्स एगो 5000 to 6000 टेम्परेचर के गैसियस क्लाउड से हुई, जो कि सन के अराउंड प्रेजेंट थी। तो फिर से इसको अगर समरी की बात करें तो नेबुलर हाइपोथेसिस जो कि लैप्लास ने दिया था, उन्होंने बताया कि मिल्की वे गैलेक्सी के जो हार्ड जो रोटेटिंग जो गैसियस बॉडी थे उनसे जो है वो पहले सन का फॉर्मेशन हुआ और फिर सन से सेपरेट होकर के बहुत सारी गैसियस जो हार्ड गैसियस क्लाउड जो हैं वो अर्थ और इसके अलावा जो दूसरे प्लैनेट हैं उनका फॉर्मेशन किए। लेकिन मॉडर्न जो साइंटिस्ट 20वीं सेंचुरी के साइंटिस्ट थे अल्बर्ट आर्हेनियस एंड होयल, जिन्होंने लाप्लास की जो नेबुलर हाइपोथेसिस है उसको उन्होंने फॉल्स बताया और इसके बाद जो इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया और इनके हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो जो सन है, सन के अराउंड जो है वो एक हार्ड गैसियस लेयर प्रेजेंट थी, जो कि रोटेशन और ग्रेविटेशन की वजह से ये कंसेंट्रिक सर्किल में कन्वर्ट हो गए और हर एक कंसेंट्रिक सर्किल का जो गैस था वो कंडेंस होकर के व्हर्लपूल के फॉर्म में सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन किया। तो इस तरह से सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन जो हुआ वो इनके अकॉर्डिंग इस तरह से हुआ। तो एक बार जब अर्थ का जब फॉर्मेशन हो गया तो जो प्रेजेंट अर्थ थी उस समय उसमें कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। तो देयर वॉज नो एटमॉस्फेयर इन न्यूली ओरिजिनेटेड अर्थ। तो गैसियस क्लाउड्स, हार्ड गैसियस क्लाउड से जो बना सोलर सिस्टम था उसमें जो न्यूली फॉर्म जो अर्थ थी उस पर प्रेजेंट टाइम में उस समय कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। तो मून इज द सैटेलाइट ऑफ अर्थ ओरिजिनेटेड फ्रॉम अर्थ। तो इससे ही ओरिजिनेट हुआ। वाटर वेपर, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया रिलीज फ्रॉम मोल्टेड गैस। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये वहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन ये इसका बहुत बड़ा मतलब है। और इसके मतलब को, इस लाइन का जो मतलब है, इस लाइन की जो मीनिंग है वो हम जब केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी जब पढ़ाएंगे ओपैरिन की तो वहाँ पर इस लाइन को एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम यही कह सकते हैं कि वाटर वेपर, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया रिलीज हुई मोल्टेड मास से, यह एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिख दिया गया है। लेकिन एक्चुअली इसका क्या मतलब है तो वो हम केमिकल इवोल्यूशन थियरी में बताएंगे। ये कैसे थियरी आई अभी उसके बारे में हम बात करेंगे। About 10 crores of galaxies or stellar system have been seen from strong telescope। तो आज हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी में रह रहे हैं और इसी तरह की 10 करोड़ ऑफ गैलेक्सीज जो है वो स्ट्रॉन्ग टेलीस्कोप से जो है वो इन्वेंशन की जा चुकी है। वंस अर्थ इज फॉर्म, एक बार अर्थ अगर फॉर्म भी हो गया तो इट इज ए बिग क्वेश्चन। तो यहां पर एक बड़ा क्वेश्चन आ गया कि हाउ लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन इट, इस पर लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई। टू एक्सप्लेन दिस,
तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए देयर आर मेनी थियरी आर गिवन बाय साइंटिस्ट। तो यहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्टों ने इसके लिए डिफरेंट जो है वो थियरी दी। अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग थियरी दी, जिसमें से पहली जो थियरी है वो एक स्पॉन्टेनियस जनरेशन थियरी है, जिसको कि एबायोजेनेसिस थियरी बोलते हैं। दूसरी जो थियरी है वो बायोजेनेसिस थियरी है। तीसरी जो है वो पैनस्पेर्मिया थियरी है। चौथी है स्पेशल क्रिएशन की। और लास्ट में जो दी गई थी थियरी वो केमिकल इवोल्यूशन थियरी ओपेरिन की, जो कि मॉडर्न थियरी है। और यही थियरी जो है वो सभी थियरियों में सबसे ज़्यादा जो है वो एक्सेप्टेबल थियरी है। तो मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन जो होते हैं वो इसी थियरी से जो है वो आस्क किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो अब हम इन्हीं सब थियरी को हम क्या करेंगे, वन बाय वन यहाँ पर आगे डिस्कस करने वाले हैं।